पता ही है ऑलरेडी कि दो ये अब आने वाले नवंबर में, जो नवंबर आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे मिस्टर जय शाह, और मिस्टर जय शाह आपको पता है इंडिया से हैं और वो ऑलरेडी आईसीसी के फाइनेंशियल मिनिस्टर भी हैं। तो वह इस वजह से भी क्या लोग, बड़े लोग कह रहे हैं कि यार अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो होने वाली है वो बड़ी खतरे में पड़ जाएगी। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। लेकिन बड़ी मजेदार सी चीज हुई है कल एक ऐसी चीज हुई कि थोड़ा बहुत जो है शायद बीसीसीआई भी परेशान हो, थोड़ा बहुत बीसीसीआई को ये चीज परेशान कर सकती है। क्योंकि नोट करें अगर तो एशिया कप जो है, एशिया कप 2025 में होने वाला है। एक एशिया कप 2027 में होगा और एक एशिया कप 2025 में होगा। तो 2025 में जो एशिया कप होने वाला है वो पूरा का पूरा टोटली इंडिया में होगा। होस्टिंग राइट्स उसके पास, इंडिया के पास जो है वो चले गए हुए हैं। और पिछला एशिया कप 2023 में जो हुआ था वो पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट थे, जो कि हम लोगों के साथ जाती करके हाइब्रिड मॉडल में करवा लिया गया था। तो अब मजे की बात ये है, मजे की बात आपको बताते हैं। अब मजे की बात ये है, बड़ी मजेदार बात है कि आने वाले वक्त में जो चेयरमैन पीसीबी है वो बनेंगे एशिया कप के, यानी कि एशिया के चेयरमैन। एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जो वो बनने जा रहे हैं, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी 2025 में जनवरी 2025 में वो बनेंगे। और अब मजेदार बात ये है, अब यहाँ पे बड़ा अजीब सा सिचुएशन बन रही है। क्यों बन रही है वो मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ मैं एनालिस्ट के तौर पे कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरह की सोच पीसीबी के अंदर है या इस तरह को सोच रहे हैं। मैं सिर्फ एक क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पे जो खबरें जिस तरीके की आ रही हैं सिर्फ उसके लिहाज से मैं आपको बताऊंगा कि देखें, अब अगर जय शाह साहब जो है वो नवंबर में बन रहे हैं चेयरमैन आईसीसी, और अगर वो करते हैं कि जी हमने, यानी कि वो फिर करेंगे जी हम न्यूट्रल वेन्यू पे करवा रहे हैं या फिर को होस्टिंग में या फिर हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी होगी और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेली जाएगी, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह की बात होती है और फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती भी नहीं है, यानी कि या को होस्टिंग में होती है या फिर हाइब्रिड मॉडल में होती है, तो इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा एशिया कप के ऊपर। क्योंकि आगे आ रहा है एशिया कप। ऑलरेडी इंडिया एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल में खेल चुका है पाकिस्तान के साथ, तो फिर पाकिस्तान भी यही डिमांड कर सकता है कि भाई हमने भी हाइब्रिड मॉडल में खेलना है। और ये हो भी जा सकता है, ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि सबसे बड़ी इसकी मेन वजह ये है कि तब एसीसी के चेयरमैन होंगे पाकिस्तान की तरफ से, मोहसिन नकवी साहब होंगे चेयरमैन एसीसी के, और ये चीजें जो है ये इशू क्रिएट कर सकती हैं। और अगर इंडिया पाकिस्तान आ जाता है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, तो मैं भी ये मेक श्योर हूं इस बात के लिए कि आने वाले टाइम में दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट के रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की मसले मसाइल पेश नहीं आएंगे, और ना ही चेयरमैन पीसीबी कोई रुकावट पैदा करेंगे, ना ही जय शाह साहब रुकावट पैदा करेंगे। इस वक्त देखें, हमारे पास अगले 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ आईसीसी का एक ही टूर्नामेंट है और वो है चैंपियंस ट्रॉफी, और ये हमारे पास पिछले 15-16 सालों के बाद आया है। तो हम लोगों को अब इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। पीसीबी ऑलरेडी 1400 करोड़ जो है वो स्टेडियम्स पे लगा रहा है, और उसके अलावा एक होटल भी बड़ा आलीशान किस्म का जो है वो खरीद के उसको बनाने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर की है तो बड़ा हमें नुकसान हो जाएगा अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होती। तो इस वक्त तो वो इन्वेस्टमेंट चल रही है धड़ाधड़, और अगर नहीं होती, अगर फिर हाइब्रिड मॉडल में कोई इशू आते हैं और फिर को होस्टिंग में आते हैं, तो ऑब्वियसली फिर अगर चेयरमैनशिप जो है एशिया कप की वो पाकिस्तान के पास होगी, चेयरमैन पीसीबी के पास होगी, मोहसिन नकवी के पास होगी, तो फिर वो भी कोई ना कोई इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर इश्यूज क्रिएट नहीं होने देने, हम नहीं चाहते कि इश्यूज क्रिएट हो बिल्कुल भी, तो हमें चाहिए कि भाई इंडिया को हर सूरत मनाए। इस वक्त चेयरमैन पीसीबी इंटीरियर मिनिस्टर भी है, एज अ गवर्नमेंट फोकल पर्सन वो इस टॉपिक को लेकर जा सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट के पास। उनको थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ कि झुक के आगे इंडिया की गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए कि यार आप लोग जरूर आए, उनको पूरा सेटिस्फेक्शन दें कि आप लोगों को सिक्योरिटी इश्यूज कोई नहीं होंगे, कोई मसला नहीं होगा किसी किस्म का, तो आप लोग लाजमी जरूर मस्ट है कि आप लोग आए। तो मुझे लगता है कि ये काम जो है वो करना चाहिए, और ये काम एक बड़ा जरूरी भी है, ये एक मस्ट है, मस्ट डू ये काम है। तो ये काम चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ही स्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट में भी है। दूसरी चीज, दूसरी तरफ ये आ जाए कि जी भाई आज मैच है इंडिया का श्रीलंका के साथ, तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच है, और 2-0 के साथ ऑलरेडी इंडिया ये सीरीज जीत चुका है। और आई थिंक, मुझे लगता है कि इंडिया ये सीरीज क्लीन स्वीप करेगा।
क्योंकि जिस तरीके से श्रीलंका को आप देखें, वो जिस तरीके से हरकतें कर रहा है श्रीलंका, और वो बिल्कुल ही हाथ पांव श्रीलंका ही कांपने लग जाते हैं और एकदम ही हिम्मत छोड़ के कोलैप्स कर देते हैं। 30 रन के अंदर पिछले 2 मैचेस में हो चुका है, पिछले 30 रन के अंदर 2 दफा कोलैप्स हुए और दोनों दफा जो है वो 30-30 रन के अंदर अंदर हो गए। 8-9 विकेटें आराम से श्रीलंका जो है ना वो अपनी छोड़ देता है। तो मुझे लगता है आज का मैच भी जो है वो श्रीलंका ही जीतेगा और मुझे पूरी इस वाले से उम्मीद भी है और मेरी प्रेडिक्शन भी है कि आज का मैच श्रीलंका जीते, आज का मैच इंडिया, मैं इंडिया की बात कर रहा था, आज का मैच इंडिया ही जीतेगा और मेरी पूरी प्रेडिक्शन भी है कि आज का मैच इंडिया ही जीतने वाला है और इंडिया ये 3-0 से इस सीरीज को जीतेगा भी। उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पे आ जाए। पीसीबी ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसको चेंज कर रहे हैं। शादाब खान बहुत ज्यादा डी वैल्यू पे जा सकते हैं, यानी अभी उनका मेरे ख्याल बी कैटेगरी में है, वो शायद सी या डी कैटेगरी में चले जाए क्योंकि उनकी पिछले काफी अरसे से कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही और उन्होंने पाकिस्तान को मैचेस हराने में भी कोई बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। तो मुझे लगता है उनको जो है ना वो डी वैल्यू किया जा सकता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में। और उसके अलावा नसीम शाह जो है, नसीम शाह को आपने कभी किसी ग्रुपिंग में नहीं देखा। नसीम शाह कभी किसी मैटर्स में इस तरह में आगे नहीं होते। तो नसीम शाह जो है उनको ऊपर यानी कि लाया जा रहा है और उनको कहा सुना जा रहा है कि उनको शायद ए कैटेगरी में रखा जाए। मैं ये समझता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी को भी सी कैटेगरी में डालना चाहिए क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ग्रुपिंग में इन्वॉल्व था, उसने ग्रुपिंग की, उसने कैप्टन की खिलाफ वर्जी की, उसने मैनेजमेंट के साथ बदतमीजी की, उसने सारे कोचेस के साथ बदतमीजी की। आई थिंक कि उसको भी डी वैल्यू करके, उसके कॉन्ट्रैक्ट को डी वैल्यू करके उसको भी सी में डालना चाहिए। वो ये लोग इस काबिल नहीं है कि ये लोग जो है वो ए कैटेगरी में रुके। देखें हमारे पैसे से, हमारे टैक्सेस से इन लोगों को इतना पैसा दिया जाता है, इन लोगों को इतनी चीजें दी जाती हैं, लेकिन ये लोग क्या बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? हमारे पैसों से घूमते हैं। आई थिंक कि अब ये वक्त आ चुका है कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन लें, ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा एक्शन लेना चाहिए। और जिस तरीके से नसीम शाह को इनाम के तौर पे, क्योंकि उन्होंने ग्रुपिंग नहीं की, उन्होंने अपनी मेहनत की और जिस तरीके से खेले, उनको जिस तरीके से आप पीसीबी ऊपर लेके जा रहे हैं कैटेगरी में, आई थिंक कि अब टाइम आ चुका है कि इन लोगों को सी कैटेगरी में लेकर जाया जाए। मैं तो कहता हूं बाबर आजम जो है पिछले 7, आपको पता है 7 मैच टूर्नामेंट्स हो चुके हैं और 7वां चैंपियंस ट्रॉफी हरवा ही रहा है। बस बाबर आजम कुछ भी नहीं कर रहा, कख नहीं कर रहा वो बंदा। आई थिंक कि बाबर आजम को भी जो है ना डी वैल्यू करके उसके कॉन्ट्रैक्ट को सी में ले आए। आप देखें जो यंग प्लेयर्स हैं जो परफॉर्मेंस देते हैं, आप उनको ऊपर लेकर जाएं, बी कैटेगरी में रखें, ए कैटेगरी में रखें, ताकि वो लोग ज्यादा मोटिवेट हों। अब इस तरह के लोगों को डीमोटिवेट करके आप नीचे ले आएंगे तो ये तो फिर बात नहीं बनती। और एक और बड़ी मजेदार किस्म की खबर आपको बताता चलूं जाते जाते, आमिर जमाल ने बड़ी खूबसूरत एक बात की। आमिर जमाल का बयान आया है, जो पाकिस्तान के इस वक्त फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, बेस्ट, और जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उनका बयान आया है कि जी बाबर आजम एक डिफेंसिव कैप्टन है और शान मसूद एक एग्रेसिव कैप्टन है। शान मसूद अटैकिंग और एग्रेसिव कैप्टनसी करता है और इस तरह खेलता है। बाबर आजम एक बुज़दिल और डिफेंसिव कैप्टन है। ये दोनों की कैप्टनसी के दरमियान, और ये बात तो हम लोग पिछले 2-3 सालों से कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो इब्रार अहमद को लेकर घूम रहा है, इतने अरसे से इब्रार अहमद को लेकर घूम रहा है, अपने साथ जेब में डाल के 1.5 साल हो गया है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है एज अ कैप्टन कि वो उसको यूज कर सके, उसको ट्राई कर सके। उसको एक दफा भी मौका नहीं दिया यार उस बंदे ने, तो वो इतना डिफेंसिव कैप्टन है। तो मुझे लगता है कि वाकई उसकी बात ठीक है, पीसीबी को इस हवाले से सोचना चाहिए और पीसीबी को कैप्टनसी भी चेंज कर लेनी चाहिए और कोई अच्छा और नया अटैकिंग कैप्टन लेके आना चाहिए, क्योंकि अब आगे अगला जो दौर है ये सिर्फ अटैकिंग क्रिकेट पे ही है। अगर जो अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेगा वो फारग है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आज की बात लाइव करेंगे, कोशिश करेंगे सारा देर लाइव रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा तब तक।